गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 चिट्ठी का सफर। पत्रों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पत्र लिखने की जो परंपरा है हमारी, वो बहुत पुरानी परंपरा है। पत्र जिसके पास लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए, इसके लिए हम डाक टिकट लगाते हैं उस पे और पूरा पता ठीक से लिखते हैं। फिर हम पते में सबसे छोटी जो भौगोलिक इकाई होती है उसको लिखते हैं। हम चिट्ठी पर डाक टिकट लगवाते हैं और फिर उस पे अपना पूरा पता लिखते हैं। फिर पते में सबसे छोटी जो भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। छोटी बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब है घर के नंबर के बाद गली का नंबर, मोहल्ले का नाम, फिर गांव या कस्बे, शहर के जिस हिस्से में आप रहते हो उसका नाम लिखना है। ठीक है। शहर के नाम के बाद पिन कोड लिखा जाता है। शहर के नाम के बाद हमको अपना पिन कोड लिखना पड़ता है कि पिन कोड नंबर क्या होता है। पिन कोड लिखने के गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले जो कर्मचारी होते हैं, पिन कोड से हमें क्या सुविधा होती है? ये सुविधा होती है कि जो डाक छाटने वाले कर्मचारी होते हैं उनको इसमें मदद मिलती है और वो पत्र जल्दी से जल्दी बांट सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई थी। 15 अगस्त 1972 में हुई थी। डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से पिन शब्द पोस्टल नंबर का छोटा रूप है। ये किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंकों का होता है। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 डिजिट का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए बता देते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 110016, इसमें पहले का स्थान पर दिया गया है यानी एक क्या बताता है? एक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 यानी जो 10 है, ये क्या तय करता है? यह तय करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का पिन कोड है। अगले 3 अंक 016 क्या दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का पिन कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव आया है। पुराने समय में क्या होते थे? कबूतरों के द्वारा संदेशों को भेजा जाता था। समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव आया है और इनमें विकास हुआ है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश को भेजा जाता था। जब संचार परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बहुत ही कम साधन थे, तो क्या है, कबूतरों की मदद ली जाती थी और इनसे चिट्ठियां भेजी जाती थी। तब हरकारे पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। इन हरकारों को न केवल हर तरह की जगह पर पहुंचाना होता था, बल्कि डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों से डाक की रक्षा भी करनी होती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम इलाकों में, जहां पर क्या है, रोड नहीं है, जो दूर के क्षेत्र हैं, इनमें डाक पहुंचाने का कार्य हरकारों पर निर्भर होता है।
आज संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन उपलब्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि तक पहुंचा जा रहा है। आजकल बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक का काम कैसे करता होगा। यह सोचकर हमको क्या है, बड़ी हैरानी होती थी कि कबूतर भी क्या ऐसा पक्षी है कि ये चिट्ठी ले जा सकता है, ठीक है। तो ये एक संदेशवाहक का काम करता है। दरअसल कबूतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती हैं। जो कबूतर होते हैं इनमें भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ ही कबूतर ऐसे होते हैं जो चिट्ठी ले जाने का काम करते हैं। सभी प्रजाति अलग अलग होती हैं, कुछ ही प्रजाति ऐसी होती हैं जो चिट्ठी लेकर जाती हैं। केवल गृहबाज या हुमर नामक प्रजाति को ही प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। केवल क्या है, जो गृहबाज या हुमर नाम का जो प्रजाति है होती हैं, इनको ही संदेश भेजने के लिए भेजा जाता है। उड़ीसा पुलिस आज भी, जो उड़ीसा की जो पुलिस है वो क्या करती है, आज भी होमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। उड़ीसा की पुलिस अभी भी क्या करती है, जो जैसे कि वहाँ पे दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें क्या है, चिट्ठी पहुंचाने के काम में किसको भेजते हैं, कबूतरों का इस्तेमाल करते हैं। वो कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती होती है और इनकी जो सेवा होती है वो बहुत सस्ती सेवा होती है और इन पर क्या है, कुछ ज़्यादा खास खर्च भी नहीं होता है, इन पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और इन कबूतरों का जो जीवन होता है वो मुश्किल से 15-20 साल होता है। 15-20 साल तक ही जीते हैं ये कबूतर और इन पे क्या है, खास खर्चा नहीं होता है।